क्या आपको एक प्रोफेशनल ईमेल लिखने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको कोडिंग में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपका जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, या फिर आपको जो मिनी और मेजर प्रोजेक्ट है उसका रिपोर्ट बनाने में दिक्कत आ रही है। मार्केट में एक ऐसा बढ़िया टूल आ गया है दैट विल हेल्प यू विथ ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड दैट इज चैट जीपीटी। तो आपको ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या ये चैट जीपीटी आपके जॉब को रिप्लेस करने वाला है। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हो, तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो। सो वेलकम टू आवर चैनल शिकुया एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि इस चैट जीपीटी में है क्या, ये इतना खास टूल क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था विद इन 5 डेज इसका जो यूज़र थे इट वाज 1 मिलियन। अगर आप एक्टिव यूज़र देखोगे अभी के डेट पे इट इज़ मोर देन 100 मिलियन यूज़र। डोंट यू थिंक दैट्स अ सुपर ग्रेट थिंग। एंड उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कि हाँ चलो ठीक है यूज़र्स है, लेकिन इसका काम है क्या। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाली हूँ। जैसे कि मशीन लैंग्वेज होती है और एक ह्यूमन लैंग्वेज होता है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हो एंड वही सेम चीज़ अगर आप गूगल के थ्रू सर्च करते हो और चैट जीपीटी में सेम इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो आपको समझ आ जाएगा डिफरेंस क्या है। जब आप गूगल का इंफॉर्मेशन सर्च करके रीड करते हो तो वो आपको पता चल जाएगा कि एक मशीन लैंग्वेज है, और वही आप जब चैट जीपीटी पे यूज़ करते हो वो सेम इंफॉर्मेशन तो यू विल गेट टू नो कि वो एक ह्यूमन लैंग्वेज है, एक मिमिक्री कर रहा है ह्यूमन लैंग्वेज की तरह। तो यही मेन रीज़न है वाई चैट जीपीटी इज़ रूलिंग द मार्केट। एक बहुत ही मज़ेदार बात है दैट इज़ चैट जीपीटी कोई भी यूज़ कर सकता है। चाहे आपको पोएम लिखना हो, चाहे आपको स्टोरी टेलिंग हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको पूछनी है आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम बस एक कैटेगरी पे फोकस कर रहे हैं दैट इज़ एजुकेशनल कैटेगरी। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, किस तरह से आप क्वेश्चन पूछते हो तो किस तरह से आपको डिटेल मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप गूगल पे चैट जीपीटी टाइप करते हो तो आपको एक ऐसा पेज दिखता है जिसमें इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी आता है। यहाँ पे आपको बस ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है। सो अगर आपको लॉगिन नहीं करना तो आप डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट से इस पे टैप कर सकते हो। तो यहाँ पे चूज़ एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यू नीड टू जस्ट चूज़ योर ईमेल आईडी। सी दो इट इज़ अ AI टूल बट यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ का जो भी इंफॉर्मेशन है अप टू डेट होगा या फिर पूरा मतलब इनफ्लो इंफॉर्मेशन देगा। कुछ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशंस भी देंगे, ऐसे मतलब होते हैं यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशंस पे आपको दिख रहा है। सी यहाँ पे लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड नॉलेज है, मतलब 2021 तक ही आपको सारा नॉलेज दिखा रहा है, या फिर 2021 तक ही आपको सारा कॉन्टेंट मिलता है, उसके आगे का इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। तो ये इसके लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक आप समझ सकते हो। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि आप चैट जीपीटी कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला वी कैन सर्च लाइक राइट अ ईमेल फॉर सिक लीव ऑफ, चलिए मान लेते हैं 4 days, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईमेल का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे जनरेट हो गया है। सब्जेक्ट, या आप यहाँ पे अपना मैनेजर्स के नेम में आप अपना मैनेजर का नाम, या फिर आप अपने प्रिंसिपल का नाम या किसी के भी नाम लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट देखने को मिल रहा है। एंड मेन खास बात यही है कि ये जो आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है इट इज़ नॉट इवन लुकिंग लाइक कि ये मशीन लैंग्वेज है, इट इज़ कम्प्लीटली लाइक अ ह्यूमन लैंग्वेज, राइट। तो अगर आप और एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लग रहा तो आप रीजनरेट रिस्पॉन्स पे क्लिक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको एक दूसरा रिस्पॉन्स आएगा सेम क्वेश्चन के लिए। तो देखो आपका दूसरा रिस्पॉन्स भी जनरेट हो गया। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ सिक लीव ऑफ 4 days। तो सी इट्स वेरी ईजी एंड इट्स वेरी मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड ऐसा लग भी नहीं रहा कि आपने ऐसे ही कोई मशीन लैंग्वेज आपने यहाँ पे यूज़ किया है। इट्स कम्प्लीटली लाइक ह्यूमन हैज़ रिटन इट। तो अगर आपको जो पहला वाला रिस्पॉन्स है वो आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो पहला रिस्पॉन्स है वो आ जाता है। या फिर आपको अगर न्यू एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी तो आपको यहाँ पे न्यू चार्ट पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका नया चार्ट जनरेट कर सकते हो आप। चलिए देखते हैं एक डिफरेंट एग्जाम्पल।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, लाइक राइट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन गैस लीकेज डिटेक्टर इन 1000 वर्ड्स। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, सारी चीज़ें आपको इन डिटेल मिल रही है। और अगर आपको बस इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग पे आप जब क्लिक करते हो तो वो जनरेट करना बंद कर देता है। अभी आप जब रीजनरेट पे क्लिक करते हो तो वो एक नया प्रोजेक्ट, मतलब सेम कंटेंट पे एक दूसरा रीजनरेट करता है डिटेल। तो जैसे हमने देख लिया कि यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन पूछा तो उसका इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, सब चीज़ें यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल भी देख लिया और एक कंक्लूजन भी दे दिया। जैसे मुझे डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में एक चीज़ ऐड करनी है, दैट इज़ पीसीबी बोर्ड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड पीसीबी बोर्ड इन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन एंड रीसेंड द इंफॉर्मेशन, देन जस्ट प्रेस एंटर। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन एज इट इज़ है। और डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5th पॉइंट, दैट इज़ पीसीबी। तो ये मतलब यहाँ पे आप चीज़ें ऐड भी कर सकते हो और यू विल बी गेटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। सो बहुत अच्छा टूल है। एंड लेट्स सी और एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ग्रामेटिकल, मुझे देखना है कि मेरा सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट है या नहीं, तो देखते हैं चैट जीपीटी कैसे हेल्प करता है हमें। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, आई टेक द कॉफ़ी एंड आई वेंट to my class. Is this grammatically correct? चलिए देखते हैं। Now you just press enter. The sentence I take the coffee and I went to my class is not grammatically correct. A better way to phrase this sentence would be I took my coffee and went to class. तो यहाँ पे देखो कि जो सेंटेंस में कौन सा वर्ड तुम रिप्लेस करना चाहिए या फिर कौन सा वर्ड गलत है, ये भी आपको बताता है कि टेक की जगह इट शुड बी टुक। तो दिस इज़ वेरी गुड वे जहाँ पे आप अपना इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हो और यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि आपका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है कितना ज़्यादा है, तो आपको कैसे इम्प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, अभी इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये चैट जीपीटी हमारी जॉब को खा रही है? तो जैसे आपको एक बता दूँ, चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, तो उनके जो सीईओ है सैम अल्टमैन ने, उन्होंने बोला था अपने एक इंटरव्यू में कि चैट जीपीटी कुछ जॉब को रिप्लेस कर सकती है, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन। तो उसके अलावा भी जब कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ था, लोगों ने क्या किया, उनका मैथ्स को ईजी करने के लिए दे एक्सेप्टेड दैट डिवाइस, राइट। तो सेम वे में जब भी कोई भी एआई टूल आ रही हो तो उससे हमें डर के ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जॉब जा सकता है। इंस्टेड आपको ये सोचना है कि उस टूल को हम कैसे यूज़ करें सो दैट हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो, सो दैट हमारी स्किल सेट डेवलप हो। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो और डिफरेंट एआई वीडियोज़ के लिए फॉलो आवर चैनल शिकुया एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।